आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉप 10 में। गलतियाँ तो हम सब करते हैं और गलतियों से सीखते हैं। इंसान गलतियाँ करता है और गलतियों से सीखता है, लेकिन इतिहास में कुछ ऐसी गलतियाँ इंसानों द्वारा की गई है जिनके कारण लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो हम आज आपको बताने वाले हैं इंसानों द्वारा की गई बड़ी गलतियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लापरवाही और 520 लोगों ने गंवाई अपनी जान। दोस्तों आपने सही सुना, 520 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी बस एक लापरवाही की वजह से। हुआ कुछ ऐसा, 12 अगस्त 1985 के दिन टोक्यो से माउंट ओसाका तक जाने वाली जापानीज फ्लाइट नंबर 123 जब टोक्यो से टेक ऑफ करती है तो कुछ देर बाद डिकम्प्रेशन के कारण क्रैश कर जाती है। इसका कारण मरम्मत को बताया गया। इस एक्सीडेंट से 7 साल पहले ओसाका एयरपोर्ट पे इस फ्लाइट का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा के टूट गया था। ठीक तरीके से मरम्मत नहीं होने के कारण 520 लोगों ने अपनी जान गंवाई। साथ ही साथ जापान एयरलाइन के प्रेसिडेंट ने अपना इस्तीफा दे दिया और मेंटेनेंस मैनेजर और इंजीनियर जिसने इसे सही बताया था उन दोनों ने सुसाइड कर लिया। अगर मैं आपको कहूँ गूगल आपको $1 मिलियन में मिल रहा है, छोड़िए $1,750,000 में मिल रहा है तो आप खरीदेंगे? अगर मेरे पास पैसे हो तो मैं ज़रूर खरीदूंगा। मगर एक्साइट के सीईओ, एक्साइट आपको बता दें एक सर्च इंजन था, उसके सीईओ जॉर्ज बेल ने गूगल को $7,50,000 में खरीदने से भी मना कर दिया। हुआ कुछ ऐसा, जब गूगल के सीईओ लैरी पेज और सर्जरी ब्रिन जॉर्ज के पास अपना सर्च इंजन $1 मिलियन में बेचने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने उसे घटाकर $7,50,000 कहा, तब भी उन्होंने मना कर दिया। नो। एक्साइट के सीईओ जॉर्ज बेल ने कभी सोचा भी नहीं होगा गूगल $420 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी बन जाएगी, नहीं तो पक्का खरीद लेते हैं। बचपन से आज तक हमने कितने ही वर्डों को गलत ट्रांसलेट किया होगा और कितने ही वर्डों का हमें गलत मतलब पता होगा। हिरोशिमा में हुई एटॉमिक बॉम्बिंग को कौन नहीं जानता। आप सबको बता दूं ये दुर्घटना गलत शब्द के ट्रांसलेट से हुई थी। वर्ल्ड वॉर के दौरान सहयोगी देशों ने जापान को आत्मसमर्पण करने का सुझाव दिया, जिसके जवाब में केंतारो सुजुकी जो जापान के पीएम थे उन्होंने लिखा मोकोसात्सु। जापान में मोकोसात्सु के डिफरेंट मीनिंग हैं। केंतारो सुजुकी का मोकोसात्सु वर्ड से मतलब था जापान इज थिंकिंग अबाउट दिस, और बाय मिस्टेक ट्रांसलेटर ने इसका मीनिंग कहा कि जापान सरकार युद्ध विराम के दरखास्त को नज़रअंदाज कर रही है। इसके कारण 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पे बम्बारिंग कर दी, जिसने जापान के अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दी। टाइपिंग करते समय हम कभी ये नहीं सोचते होंगे अगर हमने गलत टाइपिंग किया तो हमारा नुकसान हो सकता है, लेकिन दोस्तों जापान में एक टाइपिंग मिस्टेक के कारण 1600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, यानी $255 मिलियन का नुकसान हुआ कुछ ऐसा, मिजुहो सिक्योरिटी नामक ब्रोकर कंपनी के शेयर ब्रोकर ने J.com.co के शेयर को बेचने का मन बनाया और एक शेयर का दाम 6,10,000 येन रखा। दोस्तों आपको बता दें येन एक जापान की करेंसी है। एक टाइपिंग मिस्टेक के कारण 6,10,000 शेयर एक येन में बिक गए, जिसके कारण मिजुहो सिक्योरिटी को 1600 करोड़ का नुकसान हुआ। तो दोस्तों अगली बार से जब आप टाइपिंग करें तो 10 बार सोच लें कि आप वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी नुकसान हो सकता है। बिटकॉइन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो अपने सिक्योर पेमेंट के कारण फेमस होती जा रही है। आज एक बिटकॉइन की कीमत 41,98,980 रुपीज़ है। आपको बता दें जेम्स होवल नामक युवक जो आईटी कंपनी में काम करते थे, उन्होंने 7,500 बिटकॉइन 2009 में खरीदे। उस समय बिटकॉइन की कीमत काफ़ी कम थी, जिनके कारण उन्होंने 7,500 बिटकॉइन वाली कंप्यूटर हार्ड डिस्क को फेंक दिया। उसी 4 साल के बाद 2013 में 2013 में उस 7,500 बिटकॉइन की कीमत करीबन $7.5 मिलियन हो गई, यानी 56 करोड़। और आज उस 7,500 बिटकॉइन की कीमत इतनी है जो हम एक बार में गिन भी नहीं सकते। सो दोस्तों किसी चीज़ को फेंके ना,
उसकी कीमत कभी भी बढ़ सकती है। एप्पल को आज कौन नहीं जानता। एप्पल आज $1 ट्रिलियन की कंपनी बन रही है और हम सब उसके प्रोडक्ट, लैपटॉप्स, आईपैड्स, आईफोन्स यूज़ करते हैं। आपको बता दें, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनेक एंड रोनाल्ड वेन थे। एक्चुअली हुआ क्या, रोनाल्ड वेन के पास एप्पल के 10% शेयर थे। उन्होंने 1976 में एप्पल के 10% शेयर को मात्र $800 में बेच दिया, जो उस समय के 60,000 रुपये हुआ होते थे। अगर आज उनके पास एप्पल के 10% शेयर होते तो उसकी कीमत 2 लाख करोड़ रुपए होती और वो दोनों को फाउंडर की तरह काफ़ी अमीर होते। दोस्तों, आपने कभी सुना है कोई आर्मी अपने ही आर्मी पे गोलीबारी कर सकती है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा हुआ ऑस्ट्रियन टर्क वॉर में। इन सन 1788 में ऑस्ट्रियन टर्क वॉर में ऑस्ट्रियन आर्मी ने 2 टुकड़ियों को ओटामन टर्क की खोज में भेजा और उन दोनों टुकड़ियों ने ही एक दूसरे पे गोलीबारी कर दी, जिसके कारण ऑस्ट्रियन आर्मी ने 10,000 सोल्जर खोए, जिसके कारण ऑस्ट्रियन आर्मी ये युद्ध भी हार गई। टेल ऑफ अलास्का। दोस्तों, अगर कोई काम हम सोच समझ के ना करें तो हमसे बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है। ऐसा ही हुआ रशिया के साथ। अलास्का जो पहले रशिया का हिस्सा हुआ करता था, रशिया ने 1868 में अलास्का को बेचने का मन बनाया, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत हार्श था, बहुत कोल्ड था और रशिया से काफ़ी दूर था। उस समय के रशिया के राजा अलेक्जेंडर सेकेंड ने वॉशिंगटन में 30 मार्च 1867 में अलास्का को बेच दिया और अमेरिका ने 7.2 बिलियन यानी 54 करोड़ रुपए में अलास्का को खरीद लिया और 18 अक्टूबर 1867 में ऑफिशियली अलास्का को अमेरिका में शामिल कर लिया गया। आपको बता दें, अमेरिका को इस खरीदारी से कई 100 गुना का प्रॉफिट हुआ। इस समय अलास्का का केवल ऑयल और गैस रिजर्व वैल्यू करीबन $200 बिलियन का है। मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटल। दोस्तों, एक यूनिट गलत करने से क्या हो सकता है? दोस्तों, नासा का $328 मिलियन का नुकसान हुआ। हमारे देश ने मंगलयान को सक्सेसफुली भेजा था। वैसा ही मंगलयान नासा के द्वारा 1999 के सितंबर में भेजा गया, जो मात्र 638 केजी का था। ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था और ये मार्स के पास जाके ब्लास्ट हो गया था। इसका कारण यूनिट के गलत कन्वर्जन को बताया गया, जिसके कारण नासा को $328 मिलियन का नुकसान हुआ। आज के इन्फ्लेशन को जोड़ दे तो वो $500 बिलियन बनता है। स्पेनिश सबमरीन। दोस्तों, बचपन में मैथ पढ़ते दौरान हमने कितनी बार डेसिमल पॉइंट को 1-2 पॉइंट इधर उधर शिफ्ट कर दिया होगा, और एक डेसिमल पॉइंट को इधर उधर शिफ्ट करने से क्या ही हो सकता है। स्पेन के $680 मिलियन का नुकसान हुआ बस एक डेसिमल पॉइंट के गलत होने की वजह से। स्पेन ने एक सबमरीन बनाने का ऑर्डर दिया। सबमरीन बन तो गया, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ गई। वो पानी के अंदर तो जा सकता था, लेकिन पानी के बाहर वापस नहीं आ सकता था। ये प्रॉब्लम एक डेसिमल गलत लगाने की वजह से हुआ, जिसके कारण सबमरीन ओवरवेट हो गया और स्पेन को $680 मिलियन का नुकसान हुआ। दोस्तों, ये थी इंसानों द्वारा की गई सबसे बड़ी गलतियाँ। अगली बार से कोई काम करे तो 10 बार जरूर सोच ले, नहीं तो आपका नाम अगली वीडियो में आ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और हमें बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें।